बहुत अच्छी है इसकी। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, जिससे उससे स्टेबिलिटी जो है ना वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो देखने को मिलेगी। 80, 90, 100 तक आराम से चली जाएगी। टाइमिंग मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 160 सीसी की है, तो इसके अंदर आता है भाई आप लोगों को 5 स्पीड का गियर बॉक्स। गियर की भी मैं बात करूँ तो गियर में भी कोई अटकना नहीं है। तो हे गाइज़, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो मेरे साथ आज खड़ी है NS 160 और इसका आप लोगों के लिए करने वाले हैं एक राइड रिव्यू कि कैसी चलती है ये बाइक, कैसी नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो भाई आप चेकआउट कर सकते हो। ये जो है 2024 वाला मॉडल रहने वाला है, जो बिल्कुल लेटेस्ट आया है ना, मतलब जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी है, वो वाली बाइक। और चलाते हैं इसको और बताते हैं आप लोगों को कि कैसी है ये बाइक, कैसी नहीं। तो सबसे पहली चीज़ भाई, तो सीट हाइट देख लो भाई, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट राइडर्स के लिए भी जो है वो ईजिली जो है इसके ऊपर बैठ जाएगा। और एक चीज़ थोड़ी सी मेरे को बुरी लगी, इसके अंदर आप लोगों को वेव की नहीं देखने को मिलती, नॉर्मल वाली मिलती है। NS 200 के अंदर आप लोगों को वेव की मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, बताते हैं आपको। तो भाई अब आगे हूँ मैं रोड पे और चलाते हैं और बताते हैं आपको। तो भाई ये आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ बैठती है मेरे को जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो इस बाइक के अंदर, वो ये लगी है कि भाई बाइक जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है भाई, पहले से मतलब काफ़ी स्मूथर साइड चल रही है। एक बार यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं एंड देन आपको फिर सारी चीज़ें बताते हैं। तो भाई थोड़ा सा भगाते हैं और फिर बताते हैं। तो भाई भागने के मामले में अगर मैं बात करूं तो देखो, मैंने अपाचे भी चला रखी है और हीरो की एक्सट्रीम अभी तक नई वाली तो नहीं चलाई है, बट हाँ पुरानी वाली ज़रूर चलाई है। पावर वाइज देखो, पहले जब NS 160 आया करती थी ना, तो ये अपने जो क्या कहते हैं सेगमेंट में ना सबसे ज़्यादा पावर आप लोगों को प्रोड्यूस करके देती थी। बट अभी जब से भाई सारी की सारी चीज़ें नॉर्म्स चेंज हुए हैं, तो ये थोड़ी सी पावर जो है वो लैग ज़रूर हो गई है। तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, वो ये लगी है कि बाइक के अंदर ना वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक पहले से कम कर दी है भाई। मतलब देखो, जैसे अभी मैं चल रहा हूँ 4000 RPM पे चल रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस भी हैं। तो ये चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को। बाकी थोड़ा सा भगाते हैं, गड्ढे भी आ गए, गड्ढे में भी चेक ही कर लेंगे एक बार। तो भाई ये है, भागने में तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 160 सीसी के हिसाब से देखते हो ना, तो अच्छी आप लोगों को जो पावर है वो देखने को मिल रही है, भाग रही है बाइक। आई लाइक इट। तो ये मज़ेदारी वाली चीज़ है भाई, इसके अंदर आप लोगों को बहुत बढ़िया जो है ना पावर, वो बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों के बारे में, लाइक ब्रेकिंग में मेरे को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि इसके अंदर जो ब्रेकिंग आप लोगों को मिलती है ना, मुझे लगता है कि 160 सीसी में अगर आप लोग अपाचे देख रहे हो या अगर आप एक्सट्रीम देख रहे हो, तो उसके मुकाबले ना काफ़ी अच्छी जो है वो आप लोगों को इसमें वो देखने को मिल जाती है भाई। क्या कहते हैं, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, जिससे सेफ्टी से ना कोई भी आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ जो है डेफिनेटली नहीं होगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना वो आप लोगों को पुश दिखाती है बाइक। तो ब्रेकिंग वाइज ना बहुत ही अच्छा आप लोगों को कॉन्फिडेंस जो है वो डेफिनेटली फील होगा। मतलब आगे की ब्रेक देख रहे हो, देखो सेम टू सेम NS 200 वाली है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ एक मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, 160 सीसी की है, तो इसके अंदर आता है भाई आप लोगों को 5 स्पीड का गियर बॉक्स। अब इसके जो क्या कहते हैं इनिशियल है और मिड है ना, वो बहुत अच्छा है। बट अगर आप लोग टॉप एंड की तरफ देखते हो ना, तो वहाँ थोड़ा सा पावर, मतलब ये मुझे लग रहा है 80, 90, 100 तक आराम से चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्यार से ईजिली जो है बाइक पहुँच जाती है। बट अगर उसके ऊपर आप लोग लेके जाने की कोशिश करोगे ना, तो थोड़ा सा एफर्ट जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली लगाने पड़ेंगे, मतलब खींचते रहना पड़ेगा बहुत देर तक बाइक को। देखो 60 तक चली गई, 70, 80। अब इसके बाद थोड़ी सी भाई से ना एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मतलब देर तक खींचते रहना है। खींचते रहोगे ना तब जाकर के ये थोड़ा सा अपना जो है पावर दिखाने वाली है। उसी के साथ मैं बात करूँ अगर भाई देखो कंफर्ट की या सीटिंग पोजीशन के बारे में बात करूँ, तो देखो इसकी सीटिंग जो है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब लाइक अगर आप लोगों को एक ऐसी चाहिए ना 160 सीसी की कि आपको ना बैठ करके स्पोर्ट्सनेस वाला भी फील आए, तो वो डेफिनेटली आप लोगों को इसके साथ फील आएगा। मतलब थोड़ा सा ऐसे मेरे पैर हल्के से पीछे की तरफ हैं और हैंडल देखोगे तो थोड़ा सा एग्रेसिव, मतलब इधर की तरफ मैं थोड़ा सा आगे की तरफ होकर के बैठा हूँ, तो काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रहा है। और उसी के साथ बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो देखो भाई डिस्प्ले इन्होंने कर दी है चेंज, पहले आती थी सेमी डिजिटल, अब आती है आप लोगों की पूरी डिजिटल। अब काफ़ी लोगों को ये अच्छी लगती है, काफ़ी लोगों को नहीं लगती है। तो भाई आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पुरानी वाली पसंद थी या ये पसंद थी। देखो एनालॉग की बात ही अलग होती है।
तो वो जो है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आप लोगों ने फील लेता है, फील फैक्टर जो है मिलता है ना वो बहुत मज़ेदार मिलता है। अभी फिलहाल डिजिटल कर दिया है, बट मैं अगर यहाँ पे बात करूँ चीज़ें देखने में या समझने में, सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ रही है। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर हो गया, कितना किलोमीटर चली हुई है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर हो गया, टाइमिंग, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और एक और चीज़ अच्छी है, सपोज अगर आप ऑफिस वाले बंदे हो और आपने रात में फ़ोन चार्ज करना भूल गए तो यहाँ से भाई अपना फ़ोन भी जो है वो चार्ज कर सकते हो। USB चार्जर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुरानी वाली से स्विच क्वालिटी और सारी चीज़ें भी यहाँ पर चेंज हो गई है। ये वाले देखोगे तो पहले आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाता है किल स्विच और स्टार्ट का, बट यहाँ पर आप लोगों के लिए एक लाइट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे मैंने लाइट को ऑन करा ना तो ये सारी की सारी लाइट जो है वो भाई डेफिनेटली जल गई हैं। तो वो चीज़ जो है वो एक काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। अगर आपको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो, ऑफ करना है तो ऑफ कर दोगे। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो इसकी ब्राइटनेस ना मतलब जो मीटर की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब रात के टाइम में क्या है, ज़्यादा आंखों में ना चुभे, जैसे इसे ऑन करोगे ना तो देखो थोड़ी सी डिम हो जा रही है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी भाई इसकी। बाकी अगर मैं बात करूँ गियरिंग के बारे में या क्लच के बारे में कि क्लच कैसा वर्क कर रहा है या गियर कैसा वर्क कर रहा है, तो भाई बहुत मतलब देखो इसमें स्लीपर क्लच नहीं आता डेफिनेटली इस सेगमेंट में, मुझे नहीं लगता किसी और बाइक में आता है आपको स्लीपर क्लच। वही आप लोग MT-15 है जिसके अंदर स्लीपर क्लच मिलता है, बट स्लीपर क्लच ना होने के बावजूद भी भाई बहुत अच्छा, मतलब इतना प्यार से ये मतलब पुश हो जा रहा है ना कि पता ही नहीं लग रहा। गियर की भी मैं बात करूँ तो गियर में भी कोई अटकना नहीं है, कोई भी मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात कुछ भी आपको फेस करने को जो है डेफिनेटली नहीं मिलने वाली। बहुत ही ईजिली तरीके से आप लोग बाइक को जो है वो चलाओगे, क्लच में भी कहीं भी एफर्टलेस आप लोगों को रहेगा। गियर क्या है, हार्डर साइड है हल्के से, बट लाइक अगर आप लोग रोज़ रोज़ चलाओगे ना तो आपको फील ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि मैं तो बस नॉर्मली चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिरर्स के बारे में बात करूँ तो मिरर्स तो भाई वही पुराने वाले आते हैं, बट हाँ इनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है भाई। मतलब यहाँ पर अगर देखोगे ना तो आपको पीछे का पूरा वाइड एरिया कवर हो रहा है भाई, पूरा का पूरा मेरे को पीछे तक का सब कुछ दिख रहा है। इसमें भी अगर मैं देखना चाहूँ तो इसके अंदर भी पूरा का पूरा जो है आप लोगों का कवर हो रहा है कि पीछे तक का क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लाइट्स के बारे में तो देखो भाई अभी तो मैंने चला ही नहीं है रात में, बट हाँ डेफिनेटली जहाँ तक वीडियो देखी ना तो काफ़ी हद तक लोगों को कहना है कि ठीक है ये, मतलब जो आप लोगों की हेलोजन आती थी ना तो अब यहाँ पर LED पूरी तरीके से कर दी है, तो भाई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वो मिल जाती है। बाकी अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों के बारे में लाइक सीट कंफर्ट के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सीट कंफर्ट देखो भाई NS की कभी भी मतलब बेकार थी ही नहीं, हमेशा से शुरू से, चाहे आप 160 उठाओ चाहे 125 भी उठाओगे ना तो सीट कंफर्ट आपको सब में एक जैसा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोगों को मिलने वाला है। कहीं पे भी आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगी। तो सीट वाइज अगर आप देखते हो तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को फीडबैक जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। बाकी हॉर्न आपको सिंगल मिलता है और LED इंडिकेटर्स तो इसके अंदर कर ही दिए हैं। थोड़ा सा भगाते हैं, भगा करके अब थोड़ा सा टायर के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा। देखो टायर का क्या है कि ये जो टायर इसमें है ना सेम टायर NS200 के अंदर भी आते हैं ये वाले टायर। इस बाइक के हिसाब से तो ये टायर बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है भाई। चाहे आप जितना मर्जी जिगजैग करना चाहो या मैं ग्रिप के वाइज में बात करूँ या थोड़ा बहुत अगर आप लीन वीन भी करना चाहोगे ना तो आप लोगों को कहीं पे भी जिगजैग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली कर सकते हो। तो फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है और रियर में आपको मिलता है 130 सेक्शन का टायर। तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग ईजिली जो है बाइक को चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को फेस होगी। और माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज जो है आप लोगों को मुझे लगता है 40 के आसपास का तो एवरेज देती ही होगी। बाकी अगर आप लोगों में से कोई NS ओन करता है 160 तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आपको कितना एवरेज मिलता है कितना नहीं। अब देखो इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ ना लाइक हीरो की एक्सट्रीम भी आती है, उसी के साथ अगर मैं बात करूँ अपाचे भी आती है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। लाइक अब इसके अंदर ना आपको फ्रंट में USD सस्पेंशन मिलते हैं। पहले के मुकाबले जो टेलीस्कोपिक आते थे ना उनसे ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है छोटे साइज़ में, बट कहीं ना कहीं बेटर है। उससे स्टेबिलिटी जो है ना वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो देखने को मिलेगी। ज़्यादा आप लोगों को फील नहीं होगा कि बहुत तेज़ झटके लग रहे हैं, मतलब बहुत ही प्यारे हैं, मतलब वहीं सारे के सारे झटके वहीं ऑब्जर्व हो जाते हैं, पता भी नहीं लगेगा आप लोगों को झटके लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी इस बाइक की थोड़ी सी टर्निंग रेडियस कम है भाई, मतलब अगर एकदम से ऐसे कोई छोटी सी जगह में घुमाना पड़े ना, ऐसे तो देखो यहाँ पे बहुत छोटी जगह है, बट अगर आपको छोटी सी जगह में घुमाना पड़ेगा ना वहाँ थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। बाकी निचले उठ अच्छा रही है भाई, बाइक बहुत बढ़िया है, देखो छूटते ही। और ABS भी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी NS के अंदर। अब पता नहीं मैंने 200 चलाई थी NS 200, उसके अंदर प्रॉब्लम है या क्या है, बट अभी मैंने 200 भी चलाई और ये भी चलाई। ब्रेकिंग बहुत अच्छी लग रही है यार, ABS जल्दी किक इन नहीं कर रहा। ये नहीं कि जैसी ब्रेक मारो फट से नहीं वो क्या कहते हैं ABS आ जा रहा है आपका कि एकदम से एक्टिव हो जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उसको ज़्यादा ज़रूरत है तभी वो एक्टिव हो रहा है, अदरवाइज़ वो ज़्यादा एक्टिव जो है वो नहीं हो रहा। तो वो चीज़ एक काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। बाकी हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो ऐसा अभी तो देखो गर्मियाँ आ रही हैं, हीटिंग इशू मुझे नहीं लगता कि इसके साथ आप लोगों को उतनी फेस करने को मिलेगी। ऑयल कूल इंजन भले ही है, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को क्या कहते हैं हीटिंग इशू का कोई प्रॉब्लम जो है वो होगा इस बाइक के साथ। बाकी अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ भाई बाकी बाइक्स के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है हीरो के एक्सट्रीम के बारे में बात करूँ या अपाचे के बारे में बात करूँ तो देखो भाई बहुत सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं। डिपेंड कैसे करती हैं, कुछ चीज़ें आपको इस बाइक के अंदर अच्छी मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको TVS की अपाचे में अच्छी मिलेंगी, कुछ आपको हीरो के एक्सट्रीम में अच्छी मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि भाई मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। लाइक इसकी ब्रेकिंग देखोगे तो टॉप ऑफ द लाइन मेरे को लगता है इसके अंदर है, मतलब 300 mm की फ्रंट डिस्क, रियर में 230 mm की मिलती है। बाकी बाइक्स में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं कम फील मतलब छोटी मिलेंगी। तो ब्रेकिंग वाइज थोड़ा सा
डिफरेंस आ जाता है। उसी के साथ अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ, लाइक यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ वेट वाइज, तो ये बाइक जो है वो सेगमेंट के अंदर लगभग 6 किलो जो है, 6 से 7 किलो थोड़ी सी भारी रहेगी। मतलब सेगमेंट के अंदर आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि ये बाइक भारी रहेगी। बट हाँ, चलाने में एक चीज़ का क्या बेनिफिट है कि स्टेबल चल रही है बाइक, कहीं पे भी ऐसे मतलब इधर उधर होना या अनस्टेबल होना, वो सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली नहीं आपको फील होंगी भाई। बाकी तो मज़ा आ रहा है इसे चलाने में भाई। देखो, आप लोगों को अपनी चीज़ों को ना समझना पड़ेगा। पावर वाइज देखोगे तो कुछ थोड़ी सी पावर इसकी कम है, आ जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। उसी के साथ अगर आप हीरो एक्सट्रीम को देखते हो तो उसके अंदर आप लोगों को यूएसडी सस्पेंशन जो है वो थोड़े ज़्यादा बड़े मिलते हैं। तो चीज़ों को पहले समझो, बाइक को चलाओ, आपको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि कुछ लोग होंगे यार मेरे को डुअल चैनल एबीएस चाहिए, कुछ चाहिए कि मेरे को पावर ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप लोग इस बाइक को जाओ भाई लेने के लिए। तो यही सारी की सारी वीडियो थी भाई। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।